हंसते खेलते परिवार में छा गया मातम। लाडले बेटे ने सबसे पहले दादी, फिर बहन, फिर माँ बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है पालम इलाके से, जहां पर एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र करीबन 25 साल बताई जा रही है। उसके घर में उसके साथ में उसकी दादी, उसकी बहन और उसके माता पिता रहा करते थे। करीबन ये घर में लड़का शाम के 6 बजे आता है और उस समय पर लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और गुस्सा वह अपने घर वालों पर निकालना शुरू कर देता है। दरअसल बता दें, इस 25 साल के लड़के को गुस्सा इस वजह से आया था क्योंकि इस लड़के को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया था। लड़का कुछ समय से काफी ज्यादा नशे का आदी हो चुका था। नशे का आदी होकर वह अपने माता पिता के साथ में, घर के सभी सदस्यों के साथ में गाली गलौज किया करता था। आज वह नशा मुक्ति केंद्र से भागकर यहाँ पर आ गया था। माता पिता उसे समझाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि फिर से तुम्हें नशा मुक्ति केंद्र में लेकर जाएंगे, जिसके चलते लड़के को और ज्यादा गुस्सा आ जाता। अपने माता पिता को सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि आपसे आपकी औलाद भी नहीं संभल रही। मैं थोड़ा सा क्या नशा करने लगा, आप लोगों ने मुझे काल कोठरी में बंद करवा दिया। मैं यहीं पर आप लोगों के साथ में रहूंगा, मुझे नशा मुक्ति केंद्र में नहीं जाना। जिस समय पर उसकी डांट फटकार से काम नहीं चल रहा था, उस समय पर वह घर से फरार हो जाता है और कहना शुरू कर देता है कि मैं किसी नशा मुक्ति केंद्र में दोबारा नहीं जाऊंगा, वहां पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिसके पश्चात में माता पिता अपने बेटे को समझा ही नहीं पा रहे थे। घर वालों से शराब के पैसे मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि पैसे दे दो मुझे, मैं थोड़े दिन के बाद में आप लोगों के पैसे लौटा दूंगा। जिसके चलते माता पिता पैसे देने से मना कर देते हैं। जिस समय पर माता पिता पैसे देने से मना करते हैं, लड़के को और ज्यादा गुस्सा, जिसके चलते वह अपनी दादी के पास में जाता है और दादी को चाकू दिखाकर कहता है कि पैसे दे दो। जिसके पश्चात रात की बात थी, दादी कहती है कि मेरे पास में तो एक भी पैसा नहीं, मैं तुम्हें कहां से पैसे दे दूं। गुस्से में हो जाता है और दादी की बड़ी बेरहमी से, जो कि ऊपर वाली मंजिल पे थी, उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पश्चात में वह नीचे की तरफ आता है और देखता है कि वहां पर उसकी बहन, जिसका नाम उर्वशी बताया जा रहा है, उसकी करीबन उम्र 18 साल बताई जा रही है, वह सीढ़ियों में बैठी हुई थी। बाद में चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देता है। नीचे की तरफ आता है तो उसके माता और पिता थे जो कि नीचे वाली मंजिल पे थे और वहां पर आने के बाद में उनसे पैसे मांगना शुरू कर देता है। उसने चाकू को छुपा लिया था, जिसके चलते माता पिता को शक हो जाता है और अपने बेटे के हाथ में पीछे क्या है वह देखने की कोशिश कर रहे थे। जिसके चलते देखते हैं कि खून टपकता चाकू उसके हाथ में था। वह चाकू छुड़ाने लगते हैं तो लड़का सबसे पहले अपनी माँ, बाद में अपने पिता की हत्या कर देता है। दोनों की हत्या करने के बाद में उन्हें घसीट कर बाथरूम की तरफ लेकर जाता है। पूरे घर में बस खून ही खून हो गया था। ये सब कुछ अंजाम देने के बाद में यहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि इस वारदात को जिस समय पर अंजाम दे रहा था, घर में इतना ज्यादा शोर हुआ था कि पड़ोसी उठ जाते हैं, उनके घर पर आ जाते हैं। इस घर की हालात को देखकर तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता। पुलिस मौके वारदात पर आती है और एक ऐसी हालात में पूरे घर परिवार को देखती है। जैसे न तैसे करके लड़के को ट्रेस किया जाता है, लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। असलियत लड़का बताने लगता है और कहने लगता है कि जिस समय से मेरा ब्रेकअप हुआ है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में, एक लड़की से प्यार करता था, उस समय से मेरी हालत कुछ ठीक नहीं। उस लड़के का कहना था कि मैं उसी समय से ही काफी ज्यादा परेशान चल रहा था और उसके बाद में मैं जब घर पर रहने लगता हूँ, मैं शराब का सेवन करने लगता। मुझे अपनी प्रेमिका की अक्सर याद आया करती थी। शराब का सेवन करता तो माता पिता गुस्सा करते, मैं उनके साथ में गाली गलौज करता तो माता पिता गुस्सा करते। उनके इस गुस्से से तंग आकर मैं एक खौफनाक कदम उठा लेता हूँ, जिसके चलते मैं अपने माता पिता को मारने का फैसला कर लेता हूँ। वह बार बार मुझे नशा मुक्ति केंद्र में लेकर जाने की धमकियां भी दे रहे थे। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।